प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। फ्रांस, अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने आपको प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स में बताया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था उसने यूरोप की हिस्ट्री में बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था। और एक ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मेटरनिच ने, उसने कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस छींकता है तो उसका जो छींकने से पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाती है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे क्लास 9th में आप लोग का ये पूरा एक चैप्टर है तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो सिर्फ आपका एक ब्रीफ में दिया हुआ है। टू सम एक्सटेंट इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन रिवॉल्यूशन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रोक आउट इन 1789। अमेरिकन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर के जो फ्रेंच पीपल थे उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई किसके खिलाफ? वहीं के रूलर्स के खिलाफ जो कि क्या करते थे, उन्हें बहुत दबाते थे। अब हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि क्यों आवाज़ उठाई। यहाँ पे सिर्फ आपको एक इंट्रो दिया हुआ है कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन को देख करके उन्होंने उनसे इंस्पायर होकर के क्या किया, उन्होंने भी आवाज़ उठाई किसके खिलाफ? अपने किंग के खिलाफ, मोनार्ची के खिलाफ। इविल्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड मोनार्ची, सोशल इनइक्वालिटीज, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेसिव गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक बैंकरप्टी वर एट द रूट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्यों हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? क्योंकि जो मोनार्ची थे उनके इंटेंशंस जो थे बिल्कुल नहीं सही थे। मतलब वो या ये कहिए बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेसी थे, दबाते थे लोगों को। भेदभाव भी होता था कि कि उनका जो सोशल इनइक्वालिटीज़ होती थी, सामाजिक भेदभाव होता था कि जो बड़े कास्ट के हैं उन्हें पूरे राइट्स हैं और जो लोअर कास्ट के उन्हें बिल्कुल राइट्स नहीं है। ऊंचे कास्ट के लोगों को सारे टैक्स पे बिल्कुल नहीं करने और नीचे लोअर कास्ट के लोगों को लाइक पीजेंट्स हो गए, सबको पूरे टैक्स पे करने पाते थे। तो सोशल इनइक्वालिटीज़ होते। करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत ज़्यादा क्या थी, धांधली थी, बहुत ज़्यादा करप्शन थे उस टाइम। और गवर्नमेंट क्या थी, ऑपरेसिव थी, मतलब दबाने वाली थी ना, किसी को कोई राइट्स था ना बोलने का अधिकार, कुछ अधिकार ही नहीं था। अब सोचिए बिना राइट्स के आप लोग रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो उस टाइम वो लोग कैसे रहते? तो उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट किया। और फिर इसके बाद क्या हुआ, यही सब चीज़ थे जिससे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। यही सब रूट्स थे। लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए और एकदम एंगर में भर गए, गुस्से में भर गया। फिर उन लोगों ने क्या किया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कर दिया। The upper two classes, nobility and the clergy, enjoyed all the privileges, while the common people faced extreme poverty and were overburdened with taxes. अब देखिए जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्यों हुआ? क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 3 क्लासेस में डिवाइडेड था, नोबिलिटी, क्लर्जी एंड सिंपल पीपल, कॉमन पीपल। क्लर्जी क्या होते हैं? क्लर्जी जो क्रिश्चियंस में जो वो लोग होते हैं, पुजारी लोग होते हैं, वो लोग को क्लर्जी बोलते हैं। नोबिलिटी, नोबल्स पीपल होते हैं। ये जो दो ऊपर के 2 क्लासेस थे, इन्हें पूरा अधिकार था, कोई टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता था। लेकिन जो कॉमन पीपल थे, ये लोग गरीबी और एकदम इतने ज़्यादा टैक्सेस इनको एकदम मतलब दबा दिए थे। ये लोग सांस भी नहीं ले पाते थे, एकदम परेशान हो गए थे ये लोग उन लोगों से। देयर वर नो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन एंड नो रूल ऑफ लॉ। कोई भी इनके रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं थे और ना ही इनके लिए कोई नियम था। ग्रेट फ्रेंच फिलोसफर्स, अब कुछ फ्रेंच फिलोसफर्स थे जैसे कि मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर एंड रोशियो, इस सब के बारे में हम लोग क्लास 9 में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सबके बारे में भी हाईलाइटेड ऑल दिस प्रॉब्लम्स एंड अराउज्ड पैशन। इन तीनों ने इन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया, मतलब अपने बुक्स में लिखा और लोगों तक पहुंचाया। फिर रिजल्ट क्या हुआ इससे रिजल्ट ये हुआ कि फ्रेंच पीपल ने बस्तिल जेल का है पेरिस में, फ्रांस का कैपिटल पेरिस के बस्तिल जेल पे 14 जुलाई 1789 को उन्होंने अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद क्या हुआ, विच सर्व्ड एज ए स्टेट प्रिजन, जो कि स्टेट प्रिजन था। पेरिस इज व्हाट, पेरिस इज कैपिटल ऑफ फ्रांस, सो इट इज अ स्टेट प्रिजन एंड वॉज अ सिंबल ऑफ आर्बिट्री गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का आर्बिट्री गवर्नमेंट का क्या था, वो एक सिंबल था जिसपे उन्होंने अटैक कर दिया। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन की क्या थी, शुरुआत थी। which ultimately resulted in the overthrow of Bourbon monarchy in France, जिसने क्या किया, जिससे कि अल्टीमेटली रिजल्ट ये हुआ कि जो वहाँ का जो राजा था वो क्या हुआ, वो राजा से हट गया, मतलब उसे हटा दिया गया राजा से। फ्रांस का जो बॉर्बन मोनार्ची था वो खत्म हो गया। द स्लोगन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, क्या उनका स्लोगन था? उनका क्या था स्लोगन? उनका स्लोगन था इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी, raised by the French people, reverberated across the globe and became the battle cry of people throughout the world. American and French Revolution were the events of far-reaching consequence of the entire world. They served as beacon of hope for the rest of the world, and revolutionaries all over the world drew inspiration as well as political lessons for them.
अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स है हमारे हिस्ट्री का, जो कि पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में हर कोने तक इसके बारे में लोग चर्चा करते थे, फैला। और ये क्या, ये एक होप की किरण बन के आई, जिसने क्या किया, जिसने पूरे वर्ल्ड में और जो रिवॉल्यूशनरीज थे ऑल ओवर वर्ल्ड उसको क्या किया, उसको इंस्पायर किया, उनको एक आइडिया प्रोवाइड किया और एक पॉलिटिकल लेसन भी इनसे मिला। और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था तो उस टाइम किंग कौन था, उस टाइम किंग थे लुई 16। और लुई 16 के अंडर में ही जो अमेरिकन कॉलोनीज थी, जो हम लोग अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को भी मदद मिली थी। ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 में कि कैसी मदद मिली, क्या मदद मिली, ठीक है। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टॉपिक। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिया इन द 18th सेंचुरी। हमने कहा था कि पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जब ये सब रिवॉल्यूशन हो रहा था तब उस समय यूरोप में क्या चल रहा था। हम लोग ने यूरोप में पढ़ लिया कि 18th सेंचुरी में यूरोप कैसा था, कौन कौन से रिवॉल्यूशन हो रहे थे। अब पढ़ेंगे कि इसका प्रभाव भारत पे भी कैसे पड़ा और उस टाइम 18th सेंचुरी में भारत कैसा था, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन फोकस तो हमारा भारत ही है ना, हम लोग को भारत के बारे में ना पढ़ना है। ओके, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड फ्रेंच रिवॉल्यूशन very well. If you like this video, so please like it, subscribe it, share it and also comment down below. Thank you.